रामचंद्र की जय। वर्णामृत संहाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां वन्दे वाणी विनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्रीरमण जय भूभारवधार मुनिजन संतन के सरबसु जय जय दशरथ राजकुमार। श्री गुरु चरण हनुमंत के कथा राम दरबार आजिए शंकर सुवन कुमार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस लिंक में राम कथा सत्संग लिंक में जितने विद्वजन विप्रजन संत जन श्रोताजन भक्ताजन मातृशक्ति और हमारे सर्वराकार श्री पटेल जी। देखो, मैं पटेल जी को जब देखता हूँ मुझे यही लगता है कि ये पूरा राम कथा सत्संग की अगर आकृति बनाई जाएगी ना तो वो आकृति घूम फिर के जे.एस. पटेल की बनी। राहिमाम आप सब के आशीर्वाद से, सहयोग से, कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से कोई व्यक्ति नहीं चला रहा महाराज जी। पुनः निवेदन भाई जो दिखेगा वही तो कहा जाएगा भाई। चलिए आपको हनुमान जी दिखते, हमको तापराम आप दिखते। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप सबको सादर वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए, दो दिशीता मुझे कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन जोगु। दिशीता मुझे कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन जोगु। देखिए, बहुत भरत जी का चरित्र तो अथाह है। भरत अमित महिमा सुन रानी, हम लोगों ने सुना है। महाराज जनक जैसे लोग। दो दिशा, दो विभिन्न व्यक्तित्व। राम के समान राम है, भरत के समान भरत है। राम से भरत की तुलना नहीं है और भरत से राम की तुलना नहीं है। तुलना का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दोनों सिंधु हैं। एक कृपा सिंधु है, एक प्रेम सिंधु। चार पंक्ति सुनिए, और आप सब साहित्य से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई कमी हो तो आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ा नहीं हूँ। जो भाव मुझ में आया उस भाव को मैंने प्रकट कर दिया है। बहुत से लोग इस लिंक में जुड़े हुए हैं साहित्य से। हमारे पटेल जी स्वयं साहित्य, इंग्लिश, संस्कृत सबके विद्वान हैं। वो LL ला के भी विद्वान हैं। ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। कहीं पर रोहित देशमुख जी होंगे, वो भी शिक्षक है, देख लीजिएगा। कृपा सिंधु एक और, कृपा सिंधु एक और, प्रेम सिंधु दूजी ओर। कृपा सिंधु एक और, प्रेम सिंधु दूजी ओर। भायप भगति और भलाई लाजवाब है। भायप भगति और भलाई लाजवाब है। ब्रह्मा जी सोच, अब ब्रह्मा जी सोच रहे,
ब्रह्मा जी सोचे ये प्रकृति से भी ऊपर हैं, हमारे बनाए हुए नहीं। ब्रह्मा जी सोचे ये प्रकृति से भी ऊपर हैं, और शारदा बखाने ये सृष्टि सरताज हैं, दोनों सृष्टि के सरताज। धन्य धन्य अवध तुम्हें ऐसे सपूत मिले, धन्य धन्य अवध तुम्हें ऐसे सपूत मिले, राम ही बखाने स्वयं भरत बे आवाज में। देव विप्रधेनु संत देखे सब भरत ओर, देव विप्रधेनु संत देखे सब भरत ओर, राम को कहे सब तेरा भाई परवाज है, राम को कहे सब तेरा भाई परवाज है। परवाज यानी पक्षी, कौन सा पक्षी? भरत हंस पक्षी तो है, गोस्वामी जी ने कहा ही भरत रविवंश तो दो दिशाएं, दो आचरण, दो विभिन्न व्यक्तित्व, दोनों अतुलनीय हैं। एक प्रेम के शिखर में, एक प्रेम का सिंधु है, दूसरा कृपा का सिंधु है। प्रेम बांटता है, प्रेम भरते जाता है, प्रेम चलते चलते बांटता है, और एक जाते जाते कृपा करता है। पर दोनों जाकर एक ही बिंदु में मिल जाते हैं। अंततः दोनों समुद्र को कहीं ना कहीं जाके मिलना, तो कहाँ मिल जाते हैं? राम की केवल प्रेम प्यारा, अजा मिले जो जान निहारा। दिव्य विभूति है कृपा प्रभु की एक विभूति, दिव्य विभूति है कृपा प्रभु की एक विभूति, उनको सदा सराहिए होगी फिर अनुभूति। तो भगवान की कृपा को हम सराहना नहीं करेंगे, पल पल उनकी कृपा हो रही, जीवन का एक एक क्षण उनकी कृपा से ही संभव है, और उनकी कृपा के लिए हम धन्यवाद कभी नहीं देते। बाजार में 100 रुपया कम हो जाए, पटेल जी मिल जाए, 100 रुपया मिल जाएगा तो धन्यवाद देंगे, पटेल जी आपको धन्यवाद। एक एक क्षण जो हमें जीवित रख रहा है, हमें स्फूर्ति दे रहा है, जिसे कभी धन्यवाद। प्रेम का भी अपना महत्व है, कृपा का महत्व है, प्रेम का भी अपना महत्व है। प्रेम जी ने कहा है, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो, तो प्रभु मिल जाएंगे अनुभव में। देखो, इसीलिए कहा गया कि लोग किसी समुचित कहत सब लोग और सब विधि राम जी के साथ अयोध्या वाले यात्रा नहीं कर सकते, संसार में छोड़ दिए होगा। क्यों? निष्ठुर है भगवान? बोले नहीं, राम तो आराम देते हैं, राम से विश्राम मिलता है, इसीलिए अयोध्यावासी वहां सो गए। और भरत के साथ उनकी यात्रा पूरी होती है, क्यों पूरी होती है? क्योंकि भरत राम देते हैं और राम दर्द करते। अयोध्या वालों के दर्द का राम, और भरत जी ने दे दिया राम, इसलिए अयोध्या वाले यात्रा। जब ही राम कहिले उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। मुझे किसी शायर की किसी पंक्ति याद आती, किसी दर्द मंद के काम था, किसी दर्द मंद के काम था, किसी डूबते को उछाल दे, किसी दर्द मंद के काम था, किसी डूबते को उछाल दे, निगाह मस्ती की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे। मुझे मन मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मेरी आज भी को कबूल कर
मुझे दर्द और मलाल दे। दो दिशी मुझे कहत सब लोग, सब विधि परत सराहन जोगु। हम लोग ने चर्चा किया था भेद और आज इस प्रति प्रसंग पूरा हो जाना हो, आज इसको प्राप्त कर देंगे। लेकिन इस प्रसंग को आज काफी इस प्रश्न बहुत लंबा है पूरा। विप्र है, विप्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ जी को रघुवंश थी। जिस वंश में राम और भरत अगुरु का स्थान समस्त शास्त्रों में सबसे ऊंचा, विधाता के पुत्र हैं, इसलिए वेद विधि का पालन करते हैं। ये धर्म के व्याख्या करते, जिसके सामने व्याख्या करते धर्म में। और भरत कौन है? अभी अभी पाठ जी ने बताया हम सबको, भरत धर्म धुरंधर है भरत। इसीलिए गोस्वामी जी कहते जो न होत जग जन्म धर्म भरत को, अहोत न पूतल भाव भरत को, अचर सचर अचर भरत को। तो धर्म धुरंधर के सामने धर्म की व्याख्या, इनकी व्याख्या भी सर्वोपरि है। अच्छा, धर्म को, ये धर्म धुरंधर हो गया, धर्म के व्याख्याकार है, तो धर्म कहां, किसकी व्याख्या हो? तब राम को ही कहा गया, रामो विग्रहवान धर्म। राम ही विग्रहवान धर्म है। राम का प्रत्येक आचरण धर्म का प्रतीक है। ये धर्मात्मा वशिष्ठ जब चित्रकूट में भरत जी को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो धर्मात्मा से प्रेमात्मा हो जाता है। वशिष्ठ जी धर्मात्मा से प्रेमात्मा हो जाते हैं। मानो ये दोनों नामों में पैर, धर्म की एक पैर धर्म के डोगा में, दूसरा पैर प्रेम के। तभी या तो धर्मात्मा नहीं बन जाओ, या प्रेमात्मा नहीं बन जाओ, या धर्म की ओर रहो, या प्रेम की ओर रहो, क्योंकि प्रेमी के जीवन में नियम पालन का महत्व नहीं। सिर्फ प्रेम में जीना उसकी अपनी मस्ती है। और धर्म में जीने वाला तो धर्म का प्रतिफल पालन करेगा। अब ये चूक वशिष्ठ जी से हुई है। यद्यपि भरत जी को उन्होंने तो कह दिया, देखो तुम दोनों भाई वापस जाओ, राम जी वापस आ गए। अब भरत जी ने कहा ऐसा जल्दी कर दीजिए, आप जल्दी निर्णय करा दीजिए, हम दोनों भाई बन जाने को तैयार हैं, राम जी वापस हो जाए। भरत को जब देखा, समझा, तो लगा वशिष्ठ जी को भरत महिमा अमुनिमति भरत महा महिमा जलराती, अमुनिमति तीर आर अबलाती। भरत की महिमा साक्षात सागर है, उसको पार करने के लिए वशिष्ठ जी की बुद्धि एक निरुपाय महिला जैसी। वशिष्ठ की बुद्धि एक निरुपाय महिला जैसी यत्न ढूंढ रही। सागर पार करने के यत्न का है, किससे सागर पार किया जा सकता है? तो पार जतन गाच पार जतन अपावती नाम बोलित बेराती। सागर को पार करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। वशिष्ठ जी को
पहला नाव नहीं मिल रहा है, वशिष्ठ जी को नाव नहीं मिल रहा है, दूसरा वशिष्ठ जी को जहाज नहीं मिल रहा है, और तीसरा वशिष्ठ जी को बेड़ा नहीं मिल रहा है। और क्या है नाव? हमारे रामचंद्र मानस में नाव क्या? जो वशिष्ठ जी को नहीं मिल रहा है नाव क्या है? रामचंद्र मानस को गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट बुध विद्या नाम, केवट बुध विद्या नाम। यानी वशिष्ठ जी विद्या रूपी नाव को भूल गए। विद्या रूपी नाव की याद ही वशिष्ठ जी को नहीं आ रही है। विद्या ददाति नियम सा विद्या मुच्यते। अब विद्या को भूलकर विनिमय में लगे हुए हैं आप दोनों भाई जाओ राम जी और पुत्र। कभी कह देते मोहि और फल उपाय में यही विधि हो राम और विद्या। दूसरा जहाज विवाह, तो जहाज किसे कहेंगे? रामचरितमानस में, रामचरितमानस में कहा गया है चाहे विवेक जहाज, विवेक जहाज। आज वशिष्ठ जी अपने विवेक को भूल गए हैं। वशिष्ठ जी क्यों आए हैं भरत जी के पास? इसलिए कि देख रहे हैं कि भरत जी प्रेमी, सिर्फ प्रेमी नहीं है, खतरनाक प्रेमी। कैसे खतरनाक प्रेमी है? ये अपने प्रेम में राम जी की मर्यादा को, सत्य को, व्रत को सब भंग कर सकते हैं, इतने प्रेमी। अब इनके प्रेम के वजह से अगर राम जी मर्यादा छोड़कर वापस आ गए तब भी प्रभेद तो सबकी हित अनहित में बदल जाएगा। तो भरत जी है खतरा, इनका प्रेम राम जी को द्रवित कर दे। इसलिए चित्रकूट आए हैं ताकि भरत जी राम जी को प्रभावित न कर सके। ये अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, राम और भरत को समझ ही नहीं रहे। वैसे राम और भरत को समझना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्या कोई समझता है राम और भरत? ब्रह्मा से पूछो, विष्णु से पूछो, शंकर से पूछो, एक ही बात आए, पदम सने भरत रघुबर को अजर में जाई मन विधि हरि हर को। इन तीनों का टावर कहाँ फेल हो जाता है? ब्रह्मा का टावर फेल, विष्णु का टावर फेल, शंकर जी का टावर फेल, क्योंकि प्रेमी का प्रेम दर्शन विवेक को बाहर सिर्फ प्रेम। अब बेड़ा क्या है? रामचरित मानस से बेड़ा, बेड़ा किसे कहा है? नाव बुद्ध विद्या को कहा, जहाज विवेक को कहा, बेड़ा किसको कहा गया? नरतन भव वारिधि कहूं बेरो। इसी शरीर से इस भव सागर और प्रेम सागर खड़ा है। इस प्रेम सागर को लांघना है जब वशिष्ठ जी को, तो इस शरीर की उपयुक्ता उन्हें समझ में आनी चाहिए। पर वशिष्ठ बड़ी विद्या भूल गए, ज्ञानार्जित विवेक भूल गए हैं। अपने शरीर तक की उन्हें याद नहीं, अपने शरीर तक की याद, तीनों भूल गए। अच्छा, एक प्रश्न आता है, भरत जी चित्र क्यों जा रहे हैं? भरत जी चित्रकूट क्यों जा रहे हैं? देखो, भगवान जहां है वहां कोई यात्रा करता है माने वो ज्ञानी है, और भगवान जिसके पास आते हैं वो भक्त। भगवान के पास यात्रा करने वाला ज्ञानी है, और भगवान जिसके पास आते हैं वो भक्त हैं। तो भरत जी भगवान के पास जा रहे हैं, ज्ञान लेके जा रहे हैं? कोई नहीं। सबसे पहली बात जो हम लोग कहते हैं, भरत मनाने जा रहे हैं राम जी। हम लोगों ने बचपन में भी सुनते थे रेडियो में,
7:15 बजे आना था गायत्री स्टेशन। भरत मना जात, भरत भरत चले चित्रकूट को राम, राम को मना। ये सुनते, पर भरत जी मनाने नहीं जा रहे हैं। क्या राम रुके हुए, रोके गए हैं, नाराज होके गए हैं? प्रसन्नता ज्ञान गंगा उनने बर्बाद तो पता वो तो प्रसन्न हो गए। जो प्रसन्न होकर जो व्यक्ति गया है उसको मनाने की जरूरत क्या है? तो भरत जी मनाने नहीं जा रहे हैं, भरत जी मनवाने जा रहे हैं, अपनी बात मनवाने जा रहे हैं। वहां जो जाके राम जी को करने वाले हैं, अगर राम जी नहीं आएंगे तब, नहीं मानेंगे तब, बोले सारी अयोध्या का वहीं सब अर्पण कर देंगे। आप अयोध्या नहीं जा रहे प्रभु, अयोध्या आपके पास आ रही है, तो अयोध्या आपके चरणों में समर्पित। आपको अयोध्या की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पर अयोध्या को आपकी आवश्यकता है। आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं, अयोध्या लेकिन आप चल गया। वशिष्ठ जी चाहते हैं राम न जाए, राम और भरत जी चाहते हैं चले राम वापस चले, तो बीच का समन्वय का मार्ग निकाल दिया भगवान श्री राम ने। क्या निकाल दिया? भरत, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा, पर पादुका अवतार के रूप में जाऊंगा और सगुन रूप से मैं बनूंगा। पादुका अवतार की निर्गुण निराकार के रूप में पादुका अवतार के रूप में अवध जाऊंगा और सगुन साकार के रूप में तुम्हारे हाथ राम जी ने बाबा राम निकाला। ये वशिष्ठ और भरत दोनों का मान समन्वय कर दिया और दो सीधे कहत सब लोग सब विधि परत सरासन दो, सब विधि भरत सरासन दो। भगवान शंकर, देखो भरत जी की स्तुति में कहा गया है वंदना में, प्रथम भरत चरना अजासु व्रत जाई परनाम। यही भगवान शंकर के कहा गया है, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। भगवान शंकर को वैष्णवा राम यथा संयुता, कथावक्ता भी है ज्ञान घाट, पर जितने घाट वालों ने कथा की है सबने भगवान शंकर के नाम से ही कथा की है। भक्ति घाट में शंकर के नाम से ही कथा की है। धर्म घाट में जी भगवान शंकर के नाम से ही कथा करते हैं। भगवान शंकर के नाम सपने के मोही पर दो तो दो पूर्व कोई जो काम भाषा भरत जी के प्रेम को देखते हैं। भगवान शंकर स्वयं प्रेमी है, भरत जी के प्रेम को नापना चाहते हैं, तब गोस्वामी जी लिखते हैं अगम सने भरत रघुवर जन्म जार मन। शंकर जी की समाधि काम के वजह से टूटी और शंकर जी की समाधि राम के वजह से लगती है। और भरत कथा में क्या होता है, तो समाधि जला, भगवान शंकर समाधि से जागते, समाधि जब टूटती न लगती जरा, भरत कथा में जाग जाते। कैसे जाते हैं? ये जागृति समाधि। इसीलिए आप देखेंगे सभी कांडों में भगवान शंकर ने कथा करते करते पार्वती को सचेत किया। जाग रही है कि नहीं ये पूछा। हर कांड में, बाल कांड में देखिए, रघुनाथ चरण की गति प्रगट भवानी। भवानी संबोधन क्या है? जाग रही। अरण्य कांड में विदायक अयदायक
छल के प्रिय वर्णी, अधीमी अकाल के कुसुम भवानी। किष्किंधा कांड में वानर कटक उमा में देखा, तो मूरख जो करण कह रेखा। सुंदर कांड में मान कछु कपिते अधिकारी, और प्रभु प्रताप जो काल खाई। लंकाराम माराव नहीं अस अभिमान, अधिक सूत उतान। उत्तरकांड में यह चरित देखी ठगी रहनी, उमा गुण नरकी करनी। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संततम निंदिता। लेकिन अयोध्या कांड में कहीं पर नहीं है संबोधन पार्वती, चाहे गिरिजा भवानी कोई सुन। बोले क्यों? स्वयं भगवान शंकर इस कांड में आने के बाद जागृत समाधि में चले। तब कहा किसने इस प्रसंग को, इस कांड को अगर ध्यान देंगे तो समझ में आता है। सबसे शुरू भी अयोध्या कांड, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। श्री गुरु, श्री ही जिसके गुरु, श्री हरे सीता। तो ये हम लोग सुन चुके हैं। इस भरत प्रसंग को करना तो व्यवस्था नहीं मिली। जाने ही राम सपनी बखानी, तो बखान किसने किया, बताया किसने? तो गोस्वामी जी ने कहा कि श्री गुरु, श्री ही जिसके गुरु है। किसके गुरु है श्री? भरत। प्रेम का आशीर्वाद वाह सीता जी। तो श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर, उनके चरणों के रस से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। वर्णो रघुबर विमल यश, जो विमल वल्लिका देने वाली है, उनके आशीर्वाद से विमल यश। राम का चरित्र विमल, भरत का भी चरित्र विमल। जो दायक फल चार फल का जो फल है, यहाँ यही समझने की बात है। जो दायक फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं, इस अर्थ धर्म काम मोक्ष पे भी जो फल, चारों पुरुषार्थ का जो फल है, वो फल प्राप्त होता है जिनकी कृपा। प्रयागराज में इस पांचवें फल की बात करते, प्रयागराज खड़ा है, मांग भर मुझसे याद राजा, कहा राजा तुझे मैं भिखारी बन जाऊं? यहाँ मांगो भीख त्याग नहीं धर्म, मैं अपना धर्म त्याग करके मांग रहा हूं, फिर देना पड़ेगा। किसी ने कहा धर्म को त्याग रहे हैं, क्योंकि बेटी के हाथ से कुछ लिया नहीं जाता। यमुना भी मेरे सूर्यवंश की बेटी है, गंगा भी मेरे भगीरथ दादा की बेटी है, मैं कैसे बेटियों के घर अर्थन धर्म काम रुचि गति चकुर निर्वाण और जन्म जन्म रतियाम पर ये है पांचवा। और ये पुरुषार्थ जानकी माने, और आप देखेंगे इसमें अरण्य कांड में कुछ नहीं बोला शंकर देव, शंकर जी ने अयोध्या कांड में कुछ नहीं बोला, सीधा अरण्य कांड में कहते हैं पूर नर भरत प्रीति मैं गाई, अमति अनुरूप अनूप सुहाई। ये भरत चरित्र है जिसमें भगवान शंकर अपनी पत्नी तक को भूल जाते हैं, अपने श्रोता तक को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, डूब जाते। इसीलिए भरत रामचरित्र वे भगवान शंकर को
पत्नी का स्मरण, पर भरत चरित्र दूर जाते हैं, समाधि में चले गए, बोल कोई और कहा है, गुरुवार कोई और कहा है। यही है भगवान की गहरी है भरत चरित्र। तो दो किसी समुझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो। एक होता, जब राम जी प्रयागराज आए तो क्या देवताओं ने फूल बरसाया? बुरे नहीं बरसाया। जब प्रयागराज भगवान श्री राम आए तो देवताओं ने फूल नहीं बरसाया, स्वागत नहीं किया भगवान का। लेकिन जब भरत जी आए तब अनुकूल के वो किया भरत सुनी, बेनी वचन अनुकूल, भरत धन्य सही धन्य सुर, हर्षित बर सही तू। भरत जी के लिए देवता राम जी की रहती, राम जी की चित्रकूट की यात्रा में देवताओं ने केवल 2 बार पूजा। चित्रकूट तक की राम जी की यात्रा में देवताओं ने केवल 2 बार, एक बार तब जब केवट ने चरण धोए, बरसी सोमर सूर सकल सिहानी, यही सम पुण्य पुण्य को नाम। दूसरी बार जब यमुना पार करते हैं भगवान राम, अबरसहि श्रोमन सिहानी, देखत गिरिवन बृहद अमृत, राम चले मधुरा। 2 बार। और भरत जी के लिए 6 बार बरसाए गए, 6 बार। राम जी के लिए 2 बार, भरत जी के लिए 6। एक विशाल राज्य के प्रसंग, धन्य धन्य धूमि मंगल मूला, असुर सुर सराही, एक बरसहि फूला। दूसरी बार भरद्वाज जी के आश्रम, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षहि बरसहि फूल। तीसरी बार भी वही भरद्वाज जी के आश्रम, सुनी 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 मुनि बचन सब हर से, असाधु सराही सुमन बहु सुरवर से। चौथी बार देखी दशासुर बरसहि फूला, देखी दशा सुर बरसहि फूला, अभय मृदुमहि मग मंगल मूला, भय मृदुमहि मग मंगल मूला। 5वीं बार बरसी प्रसून अरसी सुरराव, बरसी प्रसून अरसी सुरराव, अलगे सराहन भरत स्वभाव। 6वीं बार सखहि सनेक विवश मधुरा, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। इस प्रकार 6 बार भगवान भरत जी के लिए देवताओं ने पूजा है। एक अंतिम बात कह के विराम, हम लोगों ने चित्रकूट की यात्रा भरत जी पैदल करते हैं, हम लोगों ने चर्चा किया तो ढलता पंख फपोले तो पड़े, अच्छे लग रहे हैं फपोले, तो स्वामी जी यही कहते, पंकज कोश कोश नंद, सुंदर दिख रहे। ये फपोले टूटे नहीं, कमल कि ऊपर जैसे बूंद पड़ते हैं वो उसके सुंदरता दिखती है, वैसे ही सुंदर है। कोई रक्त लगा बिल्कुल। तो क्या भरत जी, क्या राम जी यात्रा किए तब?
तो राम जी जब यात्रा किए तो राम जी के पैरों में कोई फफोले नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े राम जी के पैरों में फफोले? तो राम जी के पैरों में कांटे। भरत जी के पैरों में फफोले पड़े और राम जी के चरणों में कांटे। एक जगह जब बैठे राम जी तो अपने पैर को देखा। इसको देखा किसने? वेदों ने देखा। ध्वजकुलित अंकुश खंडजुत बन विरत कंटक किन्नरे पद कंड द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भराम। जानकी ने कहा मुझे काटा में था, वो काटे एक काटा जाती निकाल लो। भगवान ने कहा जानकी तेरा काम है सबको मेरे चरणों तक लाना, और तू अपने व्रत के विपरीत क्यों करना चाहती है? कांटा को क्यों निकालना चाहती है? बोले कांटा बड़े भाग्यशाली, मेरे आशीर्वाद के बगैर भी, मेरे बगैर भी जो आपके चरणों में लगे ही नहीं, आपके चरणों में गड़ गए। इतना समर्पण इस कांटों का जो आपके चरणों में गड़ गए हैं, वही कांटों को निकाल के सही इन कांटों को बंद करना था मेरे प्रभु के। तो राम जी के चरणों में कांटे और भरत जी के कमल को उसने फफोले। इसका मतलब यही है कि राम जी से भी कोमल है, राम जी से भी भरत जी कोमल हैं। इसीलिए तो दृष्टि देख सब विधि भरत सरान जो भगवान